हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका निहाल स्टूडियो क्लास 2020 में। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए एक इंटीग्रेशन का एक लेक्चर करा चुका हूं और आज मैं सेकंड लेक्चर में आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 8 है आपका इंटीग्रेशन का कि ax² प्लस bx प्लस c इज dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग यार ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो अचर वैल्यू होती है उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने a को बाहर निकाला, x² dx प्लस b, ये x dx प्लस c और ये क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप लोग जानते होंगे ये एक फार्मूला बताया था x की पावर n, क्या होता है कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे x² का इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस b, f का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस cx। ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा और इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो कटने वाली होती है उसे काट देते हैं, फिलहाल में यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, तो आपका यही फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद आपका इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 इस टाइप से है कि आपका 2x² और प्लस ex, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने सबसे पहले जो बात बताई थी कि x² के गुणा में कोई न्यूमेरिकल संख्या होती है उसे सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर लेंगे। ठीक, इसे मैंने बाहर निकाला, x² dx प्लस इंटीग्रेशन ex dx। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 2x² का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 1 और 2 + 1 प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x की पावर 2 और 1 कितने 3 बटे 2 और 1 3। ठीक है, प्लस ex प्लस c। तो इसका जो फाइनली जो आंसर आएगा वो 2/3 x³ प्लस ex प्लस c, और ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका किस टाइप से करना है कि √x माइनस 1/√x का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है ये dx। इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग जैसे जानते होंगे कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है a² + b² माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग उसी फार्मूले का यूज करते हुए, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है a² + b² और माइनस 2ab। ठीक, तो इस फार्मूले को इसमें यूज करते हुए कि √x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 1/√x का स्क्वायर माइनस 2√x/√x। ठीक, और यहाँ पर क्या लगाएंगे dx, तो √x का स्क्वायर करेंगे x प्लस 1/x माइनस, इससे ही कट जाएगा -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये dx। ठीक है, जब इसको और सॉल्व करेंगे तो आप लोग क्या करोगे कि x dx प्लस 1/x dx और -2 dx ये। ठीक है, अब आप लोग क्या करने हैं, लास्ट में जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x और -2, ये 1 बचा और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका x और प्लस c, ये आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसी क्रम में। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11 कि x³ प्लस 5x² माइनस 4 बटे x² dx। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे कि यहाँ पर आप लोग को जो x² है, इस x² को इन सब के नीचे अलग अलग सेपरेट पार्ट कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा ये x³ प्लस 5 लिख देंगे dx प्लस 5
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 4 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, ये एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, अब यहाँ पर बचा आपका एक्स डी एक्स प्लस 5, यहाँ पर 1 डी एक्स माइनस 4 1 बटा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 5, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, माइनस 4 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जैसे मानो कि एक्स की पावर -2 है। ठीक, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो एक्स की पावर -2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -1 अपॉन -1 प्लस सी, या इसे लिख सकते हैं 1 बटा माइनस का 1 बटा एक्स। ठीक है, तो ये बात हम याद रखेंगे कि 1 बटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटा एक्स आता है। ठीक, माइनस 1 बटा एक्स प्लस सी, माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4 बटे एक्स प्लस सी। ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 12 क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे कि x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स, यहाँ पर क्या है ये dx। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, वही x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स और रूट एक्स, ये सबके हमने अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, अलग अलग सेपरेट पार्ट कर दिया। अब इसके बाद आप लोग क्या करोगे कि x³ अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 1/2। ठीक है, और ये dx। ठीक है, और हम जानते हैं कि x की पावर 1/2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगी पावर, ये भी क्या होगी माइनस में जाएगी पावर, ये भी क्या होगी माइनस में पावर जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जैसे x की पावर यदि 3 है और x की पावर -1/2 ऊपर ले जाओगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तब बचेगा 5, तो यहाँ लिख देंगे x की पावर 5/2। तो यहाँ हो जाएगा x की पावर 5/2 dx प्लस 3। इसी टाइप से इसको ले जाएंगे, जैसे ये x है और ये x की पावर 1/2 माइनस की, तो 2 एकम 2, यानी कि x की पावर क्या हो जाएगी प्लस की 1/2 प्लस 4 ये x की पावर -1/2 dx। अब इसका फाइनली हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है कि x की पावर n का जो फार्मूला होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1 प्लस 3 x की पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 और प्लस 4 x की पावर -1/2 प्लस 1 x की पावर -1/2 प्लस 1 और प्लस c। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2 और 5 कितना हो गया 7। तो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा कि x की पावर 7/2 और बटे में क्या लिखेंगे 7/2 प्लस 3, यहाँ पर लिख दीजिएगा कि 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए 3, x की पावर 3/2 बटे में कितने 3/2। ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग प्लस 4, 2 एकम 2 और x की पावर 1/2 बचेगी और बटे में यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 3। जब इसे सॉल्व करेंगे और भी तो आप लोग बटे के बटे में तो ये उल्टा हो जाएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2/3 और हमारा एक 3 ऊपर से पहले से ही है तो 3 से 3 कैंसिल आउट, x की पावर 3/2 प्लस 2 चौक 8 x की पावर 1/2 प्लस 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा फाइनली जो आंसर आएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस x की पावर 1/2 प्लस c, और ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर
13। ये क्वेश्चन किस टाइप से करोगे, ठीक। इंटीग्रेशन एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन किस टाइप से करना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसमें बता दूं, तो इस क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। कैसे करेंगे आइए। तो ऐसी कंडीशन में आप लोग इसके लिए क्या करें कि x, यहाँ से आप लोग क्या करें, एक x कॉमन ले लो, ठीक। और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। यहाँ से जब हम एक x कॉमन लेंगे तो ये आपका x क्यों मिला, x और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, नहीं ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक। आप लोग क्या कीजिएगा, ये एक्स क्यूब और प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इस टाइप से इसे तोड़ो और ये x माइनस 1 डी एक्स, ठीक है। जब मैंने इसे इस टाइप से तोड़ा तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, एक x कॉमन ले लो। जब x कॉमन लिया तो ये बना एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इधर से क्या कॉमन लेंगे माइनस 1, तो ये भी क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये दोनों चीजें हमारी क्या हो गई है, सेम हो गई, ठीक है। जब ये सेम हो गई तो आप लोग ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऊपर से एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तुम्हारा कॉमन, ठीक है। जब यहाँ से मैंने x कॉमन लिया, ये क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कॉमन लिया माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दोनों ये सेम हो गए। जब सेम हो गए तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर लिख दो x माइनस 1 बटे में कितना x माइनस 1, ये लगाओ इंटीग्रेशन का चिन्ह, ठीक है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि x माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। जब ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3 बटे में 3 प्लस एक्स प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि रूट इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स और ये रूट एक्स डी एक्स। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे कि इस रूट से हम क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि रूट की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 1/2, एक्स की पावर 1/2, ठीक। तो यहाँ पर भी आप लोग वही काम कीजिएगा, एक्स 1 माइनस एक्स, एक्स की पावर 1/2 और ये डी एक्स की पावर 1/2 से अंदर क्या करो मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई की तो इसमें कितनी आ जाएगी, एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर 1/2। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस, इस पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक। गुलामी घात तो जोड़ती है, 2 एकम 2 और 1 कितने 3/2, तो एक्स की पावर कितनी 3/2 और ये डी एक्स। और जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे एक्स की पावर 1/2 तो घात इसमें 1 जुड़ जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 और माइनस 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब इसके बाद क्या करिएगा, 2 एकम 2 और 1 कितने हो गए 3, तो यहाँ पर लिखो एक्स की पावर कितनी 3/2 बटे में कितना 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस एक्स की पावर 2 एकम 2 और 3 कितने हो गए 5/2 बटे में कितने 2 एकम 2 और 3 5/2 और प्लस सी। इसको सॉल्व करिएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस 2/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी, और ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपका क्या है कि 2x माइनस 3 cos x प्लस ex। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 आप लोग बाहर निकालेंगे, x dx बन जाएगा माइनस 3 cos x dx और प्लस e की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक। तो इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करोगे कि 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3 cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन x होता है और प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस c, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक। ये 2 से 2 काट दो तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा 3 sin x प्लस e x प्लस c। ये आपका सवाल
कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17 है। क्वेश्चन, 2x² -3 sin x प्लस 5√x और ये dx, इसका कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, 2 बाहर निकालोगे, x² -3 और sin x इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पर ये प्लस 5√x मतलब 1/2 और ये dx। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x² का इंटीग्रेशन है x की पावर 3/3 -3, साइन का इंटीग्रेशन माइनस में आता है तो प्लस का क्या हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन कॉस माइनस में। ठीक है, प्लस 5 x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाएगा इसमें, तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1 प्लस c, तो यहाँ पर लिखिएगा 2/3 x की पावर 3 + 3 cos x प्लस 5, 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि कितना हो जाएगा 3/2, तो इसे लिख देंगे हम 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c, तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 3 + 3 cos x प्लस 5 दूनी 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन है कि sec x और sec x प्लस tan x dx, इस क्वेश्चन को आप लोग किस टाइप से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, sec x से अंदर गुणा करेंगे, ये बन जाएगा आपका sec² x प्लस sec x और tan x, ये इसका इंटीग्रेशन करना है, sec² का इंटीग्रेशन होता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या करेंगे, sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, sec² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan x, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sec x, और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन है आपका 19 कि sec² x बटे cosec² x dx, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के लिए sec को तोड़ दीजिएगा आप लोग, 1/cos² x, cosec को तोड़ दो 1/sin² x, और ये dx, ठीक, sin बटा cos क्या बन गया आपका tan, और ये dx। अब tan² का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, होता ही नहीं tan का फार्मूला। ठीक है, तो आप लोग tan को तोड़ो, sec² x - 1 और ये dx, तो sec² का इंटीग्रेशन कितना बन जाएगा tan x, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आपका 20, फिर यहाँ पर है ये cos² x और ये dx, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग क्या करें, cos² को इसके अलग अलग नीचे ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2/cos² x -3 sin x बटे cos² x और ये dx। ठीक है, 1/cos² में जानता हूँ किसके बराबर होता है, sec² x के बराबर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 sec² x, 2 बाहर निकाल दो, और ये dx -3, यहाँ पर जो है 3, इसमें हम क्या करेंगे कि जो sin x है इसके बटे में एक बार sin cos ले लो और एक बार अलग cos ले लो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो sec² है,
sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन बटे कॉस क्या बन गया 10x और एक बटा कॉस sec x, तो यहाँ पर बन जाएगा sec x इंटू 10x। इसका इंटीग्रेशन लिखना है, ठीक। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x और माइनस 3, इसका क्या बन जाएगा sec x और प्लस c। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल। नेक्स्ट एक्सरसाइज कल होगी। आज क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। बाकी जो बची आपके क्वेश्चन 7.1 के, वो आपके एक्सरसाइज से कल करा दी जाएंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और यदि कोई त्रुटि हो तो उसमें कमेंट में लिखें, ठीक है।